sniffandSmell.com आप सर्च करो, कल से आपको अवेलेबल मिलेगा हर जगह। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित एंड यू वाचिंग स्निफ एंड स्मेल। सो भाई बहुत बहुत सॉरी, बहुत टाइम बाद, क्योंकि हम लोग फ्रेगनेंस रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चैनल पे हम लोग परफ्यूम रिलेटेड वीडियो बनाते थे वो चैनल यार हैक हो गया। हैक होने के बाद बहुत मुश्किल से मुझे मिला। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस चैनल के हैक होने के बाद मैंने सारे वीडियोस अपने पास सेव रख लिए थे, तो इस नए चैनल पे आपको सारे मेरे पुराने वीडियोस मिलेंगे। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और हाँ भाई, चैनल नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनीवेज, आज इतने दिनों बाद यहाँ क्यों और क्या कर रहे हैं, तो हम लोग वापस से अपनी फ्रेगनेंस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। वापस बहुत सारे नए नए फ्रेगनेंस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। और फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बजट समर फ्रेगनेंस। द वेरी फर्स्ट फ्रेगनेंस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल। दिस इज़ डनहिल सेंचुरी। आपने ये फ्रेगनेंस पहले भी देखा होगा। इट लुक्स लाइक अ पेपर वेट, बहुत ही शानदार है। मैग्नेटिक कैप के साथ में आता है सी। ओके, अब इस फ्रेगनेंस को अगर मैं कहूँ बहुत ही बजट फ्रेगनेंस है, ऐसा नहीं है, बट हाँ आपको इसका टेस्टर्स अगर 2,500-3 हज़ार तक में भी मिलता है तो दिस इज़ वर्थ ऑफ मनी, क्योंकि ये 135 ml के बॉटल में आता है। तो अगर देखा जाए तो 35 ml जूस इसमें एक्स्ट्रा आता है। समर्स के लिए क्यों बढ़िया है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लोरल, सिट्रसी, वुडी इसका बेस है, तो बहुत ही लाइट और एयरी फ्रेगनेंस है। सबसे इजीली आप इसे, मैं कहूँ कि अगर आप ऑफिस या किसी से मिलने जा रहे हो जिन्हें स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूँ खुद के लिए और आप सबके लिए। अब सीधा सा ज़्यादा इसकी अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा इसका स्प्रे लेके मैं आपको बताता हूँ कैसा स्मेल करता है ये। कैप में स्प्रे लेते हैं क्योंकि मेरे हाथ में बहुत परफ्यूम्स लगे हुए हैं, तो सब मिक्स मैच हो जाएगा। स्प्रेयर भी दिखा देता हूँ आपको। सी अच्छा है, वो फाउंटेन स्प्रे तो नहीं है, बट इट्स गुड। वाह, आपको इसकी खुशबू लेते ही सबसे पहली चीज़ जो आएगी, बहुत हल्का सा सिट्रस और वुड का जो एलिमेंट है बहुत ही प्रोमिनेंट है, मुझे इसमें दिखता है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है वुड का एलिमेंट। साथ साथ में फ्लावर्स की बात करूँ, सॉफ्ट फ्लावर्स कह सकते हैं कि रजनीगंधा से कुछ मिलता जुलता सा, नेरोली टाइप का। नेरोली फ्रेगनेंस से याद आया, आपने शायद फरारी का ब्राइट नेरोली फ्रेगनेंस ट्राई किया होगा अगर, तो नेरोली की उसमें जो नोट है सेम वैसी ही नोट है, बट सिट्रस की वजह से काफ़ी ब्राइट है। मतलब एकदम ही फ्लावरी जैमी रोज़ वैसा नहीं है, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सूदिंग। जो इसका सिट्रस ओपनिंग है बहुत ही शार्प नहीं है, बहुत ही मतलब टोन डाउन किया हुआ है। तो ओवरऑल अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी फ्रेगनेंस है। और आप मैं कहूँ तो इसे सबसे इजी वेयर होगा ऑफिस में आने जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस में हर कोई बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ फ्रेगनेंस वेयर करना चाहता है। सो दिस इज सेंचुरी फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल, अ मस्ट वेयर फ्रेगनेंस गर्मियों के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नंबर 4 फ्रेगनेंस पे। इसे साइड रख देते हैं। तो गाइस, नंबर 4 फ्रेगनेंस जिस हाउस से है वो बहुत ही पॉपुलर बजट हाउस है। आप सब में से कई लोगों ने इनके मेन और वुमेन के वेरिएंट्स ट्राई किए होंगे। यस, नन अनदर देन अरमाफ वेंटाना। सबसे ज़्यादा अरमाफ वेंटाना पॉपुलर क्यों है आप सबको पता है। ये डियोर सवाश का क्लोन है। डियोर सवाश मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना पॉपुलर फ्रेगनेंस है, कितना शानदार फ्रेगनेंस है। सीधा ट्राई करते हैं कैसा है ये फ्रेगनेंस, और आपको बताता हूँ कि कितना क्लोज है ये डियोर सवाश से। स्प्रेयर इसका भी दिखा देता हूँ। सी, दिस स्प्रे इज मच बेटर देन डनहिल। वाह, थोड़ा देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, बजट फ्रेगनेंसेस में एक चीज़ होती है जो इसकी ओपनिंग होती है ना, वो थोड़ी सिंथेटिक हार्श होती है। अल्कोहल ब्लास्ट होता ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस प्राइस पॉइंट पे ले रहे हो आपको बहुत ही स्मूथ, एकदम हाई क्लास वाली फीलिंग एकदम से नहीं आएगी। वो आती है, बट थोड़ा सा आपको मैं कह सकता हूँ 1 या 2 मिनट के बाद जब इसका अल्कोहल ब्लास्ट वैनिश हो जाता है, फिर आपको इसकी एक्चुअल खुशबू आती है। कैसा स्मेल करता है सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर कहूँ इसकी खुशबू डियोर सवाश से मिलती जुलती है, नॉट एग्जैक्टली डियोर सवाश, क्योंकि उसमें मिठास बहुत, उसमें एम्ब्रॉक्सिन का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। बहुत ही मीठा, बहुत ही पेपरी है। ये भी पेपरी है, बट इसमें मिठास नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मैस्कुलिन। सिट्रस का यूज़ है ऑब्वियसली, बिना सिट्रस के फ्रेश फ्रेगनेंसेस नहीं बन सकते। ओपनिंग नोट में सिट्रस का यूज़ करना मैंडेटरी है फ्रेश फ्रेगनेंसेस में, बट ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही मैस्कुलिन टाइप की इसकी कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है।
पेपरी, ब्लैक पेपर की जो काली मिर्च की खुशबू है ना, वो बहुत ही पावरफुल है इसमें। और इसका जो ड्राई डाउन है थोड़ा सा कह सकते हैं वुडी टोन है, लेकिन ओपनिंग और इसकी मिड नोट तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। सिट्रस और ब्लैक पेपर का रोल बहुत ही शानदार है। इसमें आप एम्ब्रॉक्सिन की उम्मीद मत कीजिए, वो मिठास, वो फील, बट दिस इज़ वेरी क्लोज टू डियो सवाश। और भी बहुत सारे क्लोन्स आते हैं, बट आई थिंक वेंटाना से बेटर क्लोन डियो सवाश का नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज़ रियली वर्थ वट एवर यू पे फॉर दिस। प्राइस रेंज की बात करूँ, आई थिंक 1800 to 2000 के रेंज में मैक्सिमम आएगा। इफ़ यू गेट अ डिस्काउंट जस्ट ग्रैब दिस। सो वेंटाना फ्रॉम दी हाउस ऑफ अरमाफ हमारा 4th नंबर फ्रेगनेंस है। बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर फ्रेगनेंस की तरफ। सो गाइस, जो 3rd नंबर फ्रेगनेंस है ना, वो भी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ है। जी हाँ, अरमाफ इतने क्लोन्स बनाते हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आप कोई क्लोन यूज़ करना चाहते हैं बजट फ्रेगनेंस, तो हाउस ऑफ अरमाफ इज़ दी बेस्ट, क्योंकि उनकी प्राइस पॉइंट, उनकी क्वालिटी, उनकी बॉटल टॉप नॉच है। सो द नेक्स्ट फ्रेगनेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ इज़ अरमाफ एल सिएलो। चलो उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रेयर्स आर क्वाइट गुड, नॉट बैड। अरमाफ के स्प्रेयर्स अच्छे होते हैं। क्लब यूनिट इंटेंस मैन में मुझे स्प्रेयर बहुत पसंद है, क्योंकि फाउंटेन स्प्रे है और बहुत अच्छा क्वांटिटी का जूस बाहर आता है। इसे स्प्रे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कैसा स्मेल करता है ये। आई थिंक एक स्प्रेयर बहुत है। स्प्रे करते इसकी खुशबू यहाँ तक आ गई, बहुत ही सिंथेटिक है। मुझे इसकी ओपनिंग ग्रेप फ्रूट से बहुत सिमिलर लगता है। ब्लैक करंट, आपने आइसक्रीम खाया होगा, या ग्रेप फ्रूट बेस्ड जो आइसक्रीम्स होते हैं ना, उससे काफ़ी सिमिलर है। और अल्कोहल ब्लास्ट है, थोड़ा सा टाइम दीजिए सेटल होने के लिए। इसमें जो मुझे फ्रेगनेंस समझ में आ रहा है ना, वैनिला, थोड़ी पाउडरी टाइप की। सिट्रस तो है, बहुत माइल्ड है। मुझे नहीं लग रहा ओपनिंग में सिट्रस है, बहुत ही माइल्ड सिट्रस, मिठास है। मुझे एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे परफ्यूम लगता है इन्विक्टस का ऑल्टरनेटिव है। ब्लू दी शनेल से क्लोज है ये, बट इन्विक्टस पाको राबाने का आपको पता है बॉम्ब फ्रेगनेंस है। मुझे इसकी जो नोट है ग्रेप फ्रूट की, मुझे ऐसा लगता है इन्विक्टस की तरफ थोड़ा सा टर्न हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है गर्मियों में। मैं अब मस्ट रेकमेंड करूँगा ये वेयर करने के लिए। अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, बजट फ्रेगनेंस है, डे टाइम वियरिंग है। समर में भी एक चीज़ होती है कि आप शाम को वियर कर रहे हो या डे में। मैं सजेस्ट करूँगा आज आप लोग जो भी परफ्यूम देख रहे हो, ये सब डे टाइम वियरिंग के लिए, नॉट फॉर इवनिंग। इवनिंग भी कर सकते हो, बट अगर डे में परफॉर्म करो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि शाम को और अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आई थिंक इट्स अ मस्ट गो फॉर समर, अरमाफ एल सिएलो पोर होम। तो गाइज अब मूव करते हैं अपने टॉप 2 फ्रेगनेंसेस की तरफ। द सेकंड फ्रेगनेंस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ जैगुआर। जी हाँ, जैगुआर क्लासिक ब्लू। ये एक सच में क्लासिक परफ्यूम है, और इंडियन कम्युनिटी में आई थिंक जैगुआर ने सबसे ज़्यादा अगर फ्रेश फ्रेगनेंसेस सेल आउट किया होगा तो क्लासिक ब्लू होगा, क्योंकि ब्लैक जो आता है वो थोड़ा कह सकता है कि मैस्कुलिन और इवनिंग पार्टी वेयर है। क्लासिक ब्लू इज़ रियली मेंट फॉर समर हीट वेव्स, मतलब गर्म हवा भी चल, या पहन लो, इसे वेयर कर लो, इट मेक्स योर जॉब डन। इतना शानदार है। तो अगर बात करूँ जैगुआर क्लासिक ब्लू की, इसकी फ्रेगनेंस कैसी है, इसका कैप नहीं है क्योंकि मेरे पास टेस्टर में टेस्टर मुझे मिल गया तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एम्प्टी स्पेस यहाँ पे स्प्रे करते हैं। वाओ, मतलब इतने दूर से बहुत अच्छा प्रोजेक्शन आ रहा है। जी, बहुत ही एक्वाटिक टाइप का फ्रेगनेंस है, कह सकते हैं। अगर एकदम बीच समुद्र में बहुत अच्छा हवा आ रहा हो, ब्लू कूल, मतलब समझ रहे हो, स्काई ब्लू, सी ब्लू, आप एक अच्छा सा कूल मिंट टाइप का कोई मॉकटेल पी रहे हो, एक वैसी फीलिंग है। इसमें भी सिंथेटिक ब्लास्ट है, बट थोड़ा कम है इन कंपेयर टू अरमाफ। वाओ, बहुत मिंट, जैसे अगर आप गर्मी में च्युइंगम खा रहे हो या वर्जिन मोहितो पी रहे हो, वो जो कूलिंग इफेक्ट है ना, वो इसमें बहुत बहुत अच्छा है। और ओजोनिक, एक्वाटिक, वो जो चीज़ें हैं, फ्रेश सिट्रस का नोट मुझे इसमें इतना खास नहीं लग रहा है, बट बहुत ही एक्वाटिक है। अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में एकदम से परेशान हो, और अगर आप क्या कहूँ स्विमिंग पूल या समुद्र में कूद जाओ, कुछ वैसी वेव वाली फीलिंग है। इसकी खुशबू मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसकी खुशबू मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी
जिलेट आफ्टर शेव से मिलती जुलती है, हल्का सा एक टच उसमें आ रहा है मुझे बार बार। वाह। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूँ, ये इजीली अगर आप 6-7 स्प्रे लगा लो, क्योंकि गर्मियों में पसीना और ह्यूमिड बहुत है और इंडिया में हर जगह अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स हैं, अलग मॉडरेट वेदर हैं, 6-7 स्प्रे में कम से कम 8 घंटा प्लस परफॉर्म कर देता है। क्योंकि यही इसकी खूबी है कि एक्वाटिक का वो जो फ्रेश नोट्स है ना, उसके वजह से ये बहुत ही सूदिंग लगता है। अल्कोहल ब्लास्ट का में तो ज़्यादा मज़ा आता है इसे वियर करने में। प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो 100 ml आपको आई थिंक 2500 के अंदर आ जाएगा, और अगर आपको टेस्टर मिलता हो तो आई थिंक 1800-1900 रुपये तक आ जाएगा। आई थिंक ये प्राइस पॉइंट बहुत सही है इस टाइप के फ्रेगनेंस के लिए। और जैगुआर ऑलरेडी पता है क्लासिक कार ब्रांड है, तो बहुत चीप परफ्यूम्स तो नहीं बनाते हैं, बट जो बनाए इन्होंने वो बहुत ही वर्थ ऑफ मनी बनाया है। तो दिस इज़ सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे अगर सेकंड ये है तो फर्स्ट कौन सा होगा। फर्स्ट एक ऐसे हाउस से है जो आप सोचेंगे कि नहीं इसे फर्स्ट नहीं होना चाहिए था, बट एनीवेज मैं बताता हूँ वो फर्स्ट क्यों है और इसे सेकंड क्यों रखा मैंने। तो गाइस जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ ब्लू ओम, ओके, और द टॉयलेट। अब इसे मैंने फर्स्ट क्यों रखा और इसे सेकंड क्यों रखा हूँ, ये फ्रेगनेंस कई लोगों ने ट्राई किया अब तक, कई लोगों ने इसे इन कंपेयर इससे थोड़ा कम यूज़ किया गया है, लेकिन इसकी जो बात है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉटल बहुत ही वियर्ड है, मतलब लगता है एकदम से लोकल कैसा टाइप का होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका कैप है, सी, ठीक है, कैप अच्छा है, इट्स गुड। ये एक हल्का सा कह सकते हैं वेलवेट या प्लास्टिक टाइप का इस पर रैप किया है बॉटल पे, और ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों रखे इन लोगों ने। अरमाफ का यहाँ पे टैगिंग है, और द टॉयलेट है, ये और द परफ्यूम नहीं है, बट ये नंबर 1 क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये एक ऐसे फ्रेगनेंस का क्लोन है जो वर्ल्ड वाइड एक सुपर हिट फ्रेगनेंस है और मेरा वन ऑफ द मोस्ट परफ्यूम है। दैट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमानी एक्वा दी जियो। जी हाँ, अरमानी एक्वा दी जियो की अगर बात करूँ तो मतलब मुझे लगता है बस मैं नहा लूँ उस परफ्यूम से। उसके जैसा फ्रेश कैटेगरी परफ्यूम मैंने अब तक कह सकता हूँ डिज़ाइनर कम्युनिटी में, डिज़ाइनर लेवल पे जितने फ्रेगनेंसेस हैं मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। ये उसका क्लोन है, और आप समझो अगर मैं इसे कह रहा हूँ दिस इज़ नंबर 1, मतलब कि उसका क्लोन होने के बावजूद भी इट स्मेल्स सो अमेजिंग, सो गॉर्जियस, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। ज़्यादा बात नहीं करता, सीधा इसका एक स्प्रे लेता हूँ, दिखाता हूँ कैसा स्प्रे है इसका। मैं यहाँ लेता हूँ, आई थिंक ये बेटर रहेगा। कुछ नहीं है, इट्स क्लीन। सबसे पहली सबसे अच्छी बात, अरमाफ के हाउस से इस परफ्यूम में अल्कोहल ब्लास्ट बहुत कम है, बहुत कम। और मैं बता रहा हूँ आप खुशबू लेते ही फ़ैन हो जाओगे इस फ्रेगनेंस के। वाओ, सिट्रस, एक्वा, वुडी एलिमेंट्स, मतलब जिस तरीके से मुझे लगता है इस परफ्यूम को बनाया गया है और इसकी जो प्राइस रेंज है ना, ये कहीं भी सिमिलर नहीं है। अरमानी की एक्वा दी जियो के फ्रेगनेंस की प्राइस अगर मैं 75 ml की बॉटल की बात करूँ तो 5000 से ऊपर जाता है आज के डेट पे, और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूंगा। बट पहले इसके बारे में बात करते हैं। ओपनिंग एक्वाटिक फ्रेश, बहुत ही सूदिंग, हाई क्लास। आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि ये चीप है, ये अच्छा नहीं है, बहुत ही वियर्ड है, सिंथेटिक अल्कोहल, नो, अ बिग नो। दिस फ्रेगनेंस डिफाइंस रियली सूदिंग फ्रेगनेंस, अ क्लास, सेक्सीनेस, अपील है। मतलब मैं ये कहता हूँ अगर इस फ्रेगनेंस को आप वेयर करके कहीं भी जाते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि इसकी जो कॉम्बिनेशन है ना, सिट्रस, वुड, ओजोनिक, एक्वाटिक, फ्रेश मिनरल्स की, बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्लासी है। हाँ, जैसे जैसे हल्का हल्का ड्राई डाउन होगा आपको हल्का की मिठास और वो वुडी टेक्सचर स्टार्ट हो जाएगा। जो वुडी टेक्सचर और जो मिठास की कॉम्बिनेशन है ना, वो इसे एक एज देती है, एक सेक्स अपील वाली फीलिंग देती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये फ्रेगनेंस आप कहाँ लगाओ, कब लगाओ, मेरा सजेशन है ऑफिस में इसे वियर मत करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर फील होता है। ये बहुत ही लगता है आप एकदम सूट वूट, ब्लेज़र, जीन्स, मतलब एकदम रफ एंड टफ पैक होकर कहीं जा रहे हो तो इसे वियर करो। इवनिंग वेयर्स में तो ये धमाका है, आई थिंक पैसा वसूल है ये। डे वेयर्स में भी बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ऑफिस में अगर आप लगाना चाहते हो तो आप वीकेंड्स पे लगाओ, लाइक फ्राइडे सैटरडेज़ को लगाओ जब कैजुअल्स होते हैं ऑफिस में। और अगर आप पार्टी में लगा के जाते हो तो ये सबका अटेंशन ग्रैब करने की पावर है इसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मुझे रेकमेंड करना हो ब्लाइंड बाई तो मैं खुद ये वियर करता हूँ। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये फ्रेगनेंस को आप मस्ट बाई करो, इस समर्स पे आप ट्राई करो एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो आउट ऑफ दोज 5
ये वजह था इसे नंबर 1 पे रखने का। हालांकि जैगुआर ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। वेंटाना की बात कर ले, एल सियोलो है या डनहिल एक बहुत एक्सपेंसिव डिज़ाइनर ब्रांड है, बट उन सब पर मुझे ये बहुत भारी लगता है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी लॉन्जिविटी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्स और हेड टर्नर है सबसे अच्छी बात है। और अगर आपने एक्वा दी जियो सच में ट्राई नहीं किया तो आपको ये ट्राई करना बनता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप अरमानी एक्वा दी जियो वेयर करो, जो कि अब बहुत ईजिली मिलता नहीं, उनका जस्ट अभी रिसेंटली ऑर्डर परफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यू है इस फ्रेगनेंस की। और इसकी प्राइस पॉइंट की, हाँ मैंने बात नहीं बताई, दिस प्राइस पॉइंट इज़ अराउंड 1700 रुपी, मतलब 1700-1800 रुपये में ये जो फ्रेगनेंस है पैसा वसूल है। अ मस्ट बाई। सो आउट ऑफ 5 मैं अ मस्ट बाई वाली बात बोलूँगा तो गो फॉर जैगुआर एंड दिस वन। अदर्स भी आप ट्राई कर सकते हो, विच इज़ अ डिसेंट एंड अ गुड समर फ्रेगनेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हमारा वेबसाइट लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, sniffandsmell.com आप सर्च करो, कल से आपको अवेलेबल मिलेगा हर जगह। ईजीली आप शॉपिंग कर सकते हो, हसल फ्री है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, हर फीचर्स उसमें हैं। सो जस्ट गो एंड शॉप विद sniffandsmell.com। और हाँ भाई सुनो, चैनल नए हैं, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को मत भूलना।